गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं दीप, आप लोगों का दोस्त। आप लोग सभी कैसे हैं? मैं अच्छा हूं। आप लोग, आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं मंडे को निफ्टी में क्या होगा। शेयर बाजार में इतनी तेजी, पहले एकदम से लोगों को डराया और अब तेजी। तो शेयर बाजार किस चीज के लिए डर रहा था और अब क्या क्या चीजें हो सकती हैं और आगे क्या क्या होगा। सो गाइस देखिए, ये निफ्टी का डेली निफ्टी का डेली चार्ट है। ठीक है। यहाँ पे निफ्टी का ये वीकली रेजिस्टेंस था एक 24,857 का। बाजार ने यहाँ पे एक बार ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद बाजार ने उसी से एक बार रिट्रेस किया और बाजार वापस ऊपर गया। खैर, ये तो चीजें थी। बट बाजार में जो मैंने आप लोगों को बताया था कि बाजार में 24,500 का, एक 24,500 का सपोर्ट बहुत अच्छा है बाजार में। 24,500, 24,500 का सपोर्ट बहुत अच्छा था। मैंने बोला था बाजार में 24,500 का सपोर्ट टूटेगा तो नीचे आएगा बाजार, बट 24,500 का सपोर्ट नहीं टूटा। और वहीं पे बाजार ने एक बार बस स्टॉप करा और वहीं से एक बहुत अच्छी कैंडल बनाई। बट दोस्तों, एक चीज है कि जब थर्सडे को एक्सपायरी हुई तो लोग बहुत ज्यादा ट्रैप हुए। बाजार एक बार ऊपर ले गया और बाजार ने फिर नीचे मार दिया। चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है और आज हम पहले ना थर्सडे की एक्सपायरी की बात करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत लोग आपको बहुत चीजें नहीं बताएंगे। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, थर्सडे को एक्सपायरी में क्या हुआ। निफ्टी ने यहां से स्टार्ट किया। निफ्टी स्टार्ट हुआ, नीचे आया, सपोर्ट लिया 500 पे, वापस गया। जैसे ही उसने इंट्राडे हाई तोड़ा, 24,700 का इंट्राडे हाई था। जैसे इंट्राडे हाई तोड़ा, लोग एकदम से सभी के सभी बुल हो गए कि अब भागो, सब बाजार ऊपर जाएगा। बट एफआईज ने क्या किया, अपना यहाँ पर इस कैंडल पे, आप ये कैंडल देख रहे हैं, ये एक हैमर है। ये कैंडल जो है ना, ये कैंडल ये कैंडल पे मेरे को समझ आ गया था कि यहाँ पे एफआईज ने अपना सारा माल बेच दिया, उन्होंने पागल बना दिया। और मैं चौकन्ने भी हो गया था। क्यों हो गया था? क्योंकि मुझे पता था कि अगर उन्होंने यहाँ माल बेच दिया तो अब वो नीचे दोबारा नहीं आएंगे। वो या तो नीचे आके यहीं पे एक्सपायरी करेंगे, या वो एकदम से मूव करेंगे। तो उन्होंने क्या पागल बनाया, अब सबको ये लगा कि ये लेवल तो नहीं टूटेगा। 24,800, 24,800 से तो सेलिंग आ रही है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, उन्होंने नीचे करा। अब लोग, जब वो ऊपर आया, वापस उन्होंने एक बार और लोगों को पागल बनाया। कैसे? यहाँ पे ये सेलिंग दिखा के यहाँ पे लोगों को पागल बनाया। ये जो जोन है, ये ये सेलिंग दिखा के लोगों को पागल बनाया कि नहीं, बाजार फिर से नहीं जाएगा। और लोगों ने इस बार अपनी पोजीशंस नहीं काटी। ओपन इंटरेस्ट अगर कोई चेक कर सकता है, लाइव ओपन इंटरेस्ट जो चल रहा होता है, एलटीपी एक कैलकुलेटर है, उसमें ओपन इंटरेस्ट आता है, आराम से आता है। लाइव भी और बैक टेस्ट भी कर सकते हैं। वहां पोजीशन नहीं काटी। और फिर क्या हुआ कि 700, 750, 600 भी इवन, कम से कम 2.5 से 3 करोड़ लोग फंस गए जिन्होंने शॉर्ट कर रखा था। और बाजार वहां से एक रैली ले गया, पूरी की पूरी सबको शॉर्ट्स को फंसा के। तो गाइज, ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए कि एफआईज क्या कर रहे हैं, उनका क्या मूड है। उन लोगों के पास स्पेशली एक मशीन है, मतलब एल्गोरिथम बोल सकते हैं, एल्गो है। बट वो एल्गो चलता ही ऐसे है, जब वो देखता है कि किस तरफ ज्यादा पोजीशन है रिटेल की, वो उस तरफ चल पड़ता है। खैर, बात तो ये रही उस दिन की। और अब बात करते हैं कि बाजार आगे कहाँ दिखता है। बाजार, मुझे क्या लगता है कि बाजार के पास अब ये जो 24, आप ये समझ लो, ये जो 24,800 है, 24,800 सपोर्ट, 24,800 एक अच्छा सपोर्ट है। जब तक 24,800 इंटैक्ट है, जब तक 24,800 इंटैक्ट है, 24,800 एक अच्छा सपोर्ट है। 24,800 एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। और अब बाजार कहाँ जा सकता है, इसको हम देखेंगे। पहले आएंगे वीकली में। वीकली कहाँ पे चीजें बन रही हैं। अगर हम वीकली में देखें, पहले सबको हाइड कर देते हैं एक बार लाइंस को। चलो, डिलीट ही कर देता हूं मैं।
हाइड करो। देखो यहाँ पे निकला है 24,800 पे अगर सपोर्ट ले गया तो अब एक 25,700, मुझे 25,700 एक बहुत वो लगता है हडल वाला प्लेस। अब लोग पूछेंगे भैया 25,700 क्यों? क्योंकि ये जो रिजेक्शन कैंडल है ना, ये जो रिजेक्शन कैंडल है, इसका 50 से थोड़ा सा ऊपर परसेंटेज पे ही एक सेलर बैठा हुआ है। मैं आपको बता रहा हूँ 25,700, 25,700 तक और इवन 800 तक, ये एक है। मेरे लिए निफ्टी का 25,700 का एक हर्डल मेरे को अब नजर आता है। 24,800 पे एक बार सपोर्ट ले सकता है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिता सकता है बाजार, और सीधा बाजार ऊपर। एक चीज और याद रखना दोस्तों, कि ना बाजार ना ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऊपर ऊपर चलता रहेगा। बाजार ना आपको दोनों तरफ मारेगा। आप डेली चार्ट पे देख लो, जहां भी आपने लॉन्ग किया होगा ना, वहां बाजार ने सबको मारा। आपने यहां से लॉन्ग शुरू किया, करते रहे बाजार ने यहाँ आपको निकाल दिया। अब आपकी यहाँ हिम्मत नहीं हुई, बाजार ने आपको, फिर आप लॉन्ग हुए, बाजार ने आपको यहाँ निकाल दिया। मतलब कितनी छोटे उसमें निकाल दिया, और एक बार ही देखो यहाँ वॉर आ गई थी बीच में। फिर बाजार हुआ, बाजार ने फिर निकाल दी कि यार ये क्या हुआ। फिर ऊपर गए, फिर बाजार एक बार और फिर निकालेगा। 24,800 भी तोड़ के एक बार नीचे आएगा, हल्का सा तोड़ेगा और झटके से एकदम ऊपर। और लोग उसमें पैनिक में आके अपना माल बेच देते हैं, कि जो लॉन्ग होते हैं वो अपना माल बेच देते हैं। तो गाइज ये गलती आप लोग बिल्कुल मत करो। दूसरी चीज, हम बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी मुझे बहुत सही लग रहा है, बैंक निफ्टी है सही। पर बैंक निफ्टी में मुझे एक बड़ा अजीब सा पैटर्न भी नजर आ रहा है। आप लोगों को एक पैटर्न नजर आ भी रहा होगा शायद, बट मुझे ये नजर आता है। ये जिसको समझ आ जाएगा वो देख लेना। ये देखो, अब ये एक फ्लैग पैटर्न प्रॉपर है, ये फ्लैग पैटर्न है, और ये सारे लेवल्स हैं। लेवल्स आ रहे हैं इसमें, क्योंकि इंफॉर्मेशन वाली मैंने ट्रेंड लाइन इसलिए मारी क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन से सारी, कितने बार्स में आया, कितना डिग्री का है। तो गाइज ये जो लाइन है ना, ये जो फ्लैग पैटर्न है, बैंक निफ्टी का ये जो फ्लैग पैटर्न है, ये बड़ा तरीके का है। एक मिनट, मैं इसको नॉर्मल लाइंस में कर देता हूँ। ये देखो, ये बैंक निफ्टी का जो फ्लैग पैटर्न है, अगर ये बैंक निफ्टी का फ्लैग पैटर्न, ये लाइन टूटी, अगर बैंक निफ्टी 56,000 के ऊपर खड़ा हुआ एक बार भी डिसाइसिवली अच्छे से, तो ना करते हुए आराम से 2,000 पॉइंट की 58,000 तक बैंक निफ्टी, मैं 58,000 की बात कर रहा हूँ, यहाँ तक बैंक निफ्टी नॉन स्टॉप आएगा गाइस, नॉन स्टॉप। और वो बीच में ही आएगा एक दिन, जिस दिन HDFC बैंक, ICICI बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक, इन तीनों में से कोई भी एक बैंक स्पीड से इस बैंक निफ्टी को खींचेगा। इवन PSU बैंक्स भी है। सो गाइस, इन पॉइंट्स को मार्क कीजिए और इन्हीं पॉइंट्स पे स्टिक रहिए। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आप लोग बहुत क्रूशियल होकर, बहुत ध्यान रखकर ट्रेडिंग कीजिए। देखिए बैंक निफ्टी ने पूरा दिन साइडवेज निकाल दिया। जिसने भी खरीदा, एक्चुअली लास्ट वीक से अब 2 दिन की छुट्टी हो जाएगी। अब मंडे को खुलेंगे 19 तारीख को। 19 से लेके कुछ कितने ट्रेडिंग सेशन रह जाएंगे, 2 हफ्ते के ट्रेडिंग सेशन रह जाएंगे। 29 तारीख की एक्सपायरी है। तो जब 29 तारीख को एक्सपायरी हो जाएगी, तो गाइस अब थीटा जल्दी गलेगा। दूर की कॉल पुट्स का थीटा, आउट ऑफ द मनी की कॉल पुट्स का थीटा बहुत जल्दी गलेगा। तो मैं कोशिश करता हूँ तो कि मैं एट द मनी से ही 100 या 200 पॉइंट ऊपर की कॉल या पुट में ट्रेड करूँ। बट उसमें रिस्क ये होता है कि एकदम से जो इंजेक्शन लगते हैं बाजार में, एकदम से ऊपर गया, एकदम से नीचे मार दिया, उसमें बहुत जल्दी से स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो गाइस मैं यही कहूंगा कि उस चीज को अवॉइड करने के लिए आप लोग बहुत सटीक, चाहे तसल्ली कीजिए 10 बजे के बाद बाजार में, 10 बजे के बाद बाजार में, 10 बजे के बाद बाजार में पोजीशन क्रिएट करिए। 10 बजे के बाद बाजार में पोजीशन करिए। पोजीशनिंग हो चुकी होती है FIs की और DIs की। एक्चुअली FIs उठते तो 1:30 बजे है, 1 1:30 बजे आते हैं वो लोग।
बट उनके जो बंदे यहाँ पर काम कर रहे हैं वो डीआईज के साथ मिलके काम करते हैं। और ये एक चीज याद रखना गाइस कि ये पैसों का बाजार है। तो यहाँ कोई किसी का दोस्त यार तो है नहीं कि एफआईज ये कर लेंगे डीआईज ये कर लेंगे। कई बार एफआईज डीआईज को फंसा लेते हैं और वो यही यही चाहते हैं कि डीआईज रिटेलर को फंसाए और फिर डीआईज को एफआईज फंसाए। ठीक है गाइस। सो आप लोग ये याद रखिएगा। मुझे बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, अगर बैंक निफ्टी यहीं कहीं रहा तो 55,500 या 56,000 एक्सपायरी हो सकती है। ये मुझे ऐसा लगता है। अगर नीचे नहीं आया तो, क्योंकि जिस हिसाब से कंसोलिडेट किया है मुझे लगता है कि अब एक एक ब्रेकआउट आएगा। आप वैसे देख सकते हैं ये 5 मिनट में एक फ्लैग पैटर्न बना है बहुत अच्छा। ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है। और आप ये देखिए, ये एक फ्लैग पैटर्न टाइप है यार। ये भी एक फ्लैग पैटर्न टाइप है। यहाँ से ब्रेकआउट होगा और एकदम से बाजार ऊपर। सो गाइस मार्क कीजिए पॉइंट्स, ट्रेड कीजिए पॉइंट्स, क्योंकि भाव ही भगवान है। एंड आगे के लिए मोर अपडेट्स के लिए मैं आप लोगों को दोबारा मंडे मिलता हूँ कि मंडे को बाजार में क्या होगा, क्या हो जाएगा। उसके बाद हम बाजार में बात करेंगे कि ट्यूसडे को बाजार में क्या होगा, एक्सपायरी कहाँ होने के चांसेस बन रहे हैं। सो टेक केयर गाइस, बाय, सी या, सी यू अगेन।